माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर खत्म हो गया है क्या? वो चैप्टर नहीं, अभी वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी एंडोक्राइन अभी बचा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, अभी तुम डक के बारे में शुरू किए थे ना शायद? यस, क्या डक के बारे में पढ़ा रहे थे? बोलो हाँ या ना। हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट, यस। तो आज हम लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर चर्चा करना है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। चलो तो बात करते हैं। हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर लिया है, राइट? ओके, यस सर। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ाए थे ना, एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे चैप्टर्स ना एक साथ चलते रहते हैं ना, सेम सिमिलर चैप्टर्स और भी क्लासेस में। तो क्या हम सही है, हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम खत्म कर चुके हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम भी हम लोगों ने देख लिया था, सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोगों ने देख लिया था, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। बोलो हाँ या ना, सबका ऑडियो ऑन करके बोलो, सब बोलो हाँ या ना। यस सर। यस ऑफ कोर्स, ओके ओके। सो यहाँ पे शुरू करते हैं ग्लैंड्स का, थोड़ा थोड़ा सा ग्लैंड्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, सारे ग्लैंड्स के नाम और उसके लोकेशन और उसका फंक्शन, और उसके बाद पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और यहां तक का आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले शुरू करेंगे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। हमने कहा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो अपना सेक्रीशन क्या करेगा, अपना सेक्रीशन एयर में छोड़ेगा, और जैसे ही वो गया किसके पास, किसी के पास पहुंचे, जिसके पास जाना था उसके एरिया के पास गया, तो उसने क्या किया कि वो एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, सो द पर्सन, देखिए हमारे जो लहजा होता है, लहजे में तमीज नाम की चीज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? तमीज होना चाहिए। लहजा जो हमारा है, जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं ना, ये हमारे क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लोग जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो ऑपोजिट वाले जो भी सुन रहे होते हैं हमारे बातों को, वो हमें जज करते हैं। कैसे जज करते हैं? आज का ये ज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, प्लीज इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस नहीं है ये, लेकिन ये जीवन का सिलेबस है, लाइफ सिलेबस है, इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे जो टंग होता है, जो हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो सामने वाले उस शब्द से हमें जज करते हैं। ठीक है, कि हम जिस टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज ही बताता है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है। हम किसी से तमीज से बात, उर्दू का लैंग्वेज क्यों कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है? क्योंकि वो हर लोगों को, चाहे छोटे हो या बड़े, आप कहकर लहजे और तमीज और अदब से बात करते हैं। ठीक है, रे ते तू आ, ये सब चीजें क्या होता है, ये सब चीजें बताता है कि आपका जो लैंग्वेज है कितना खराब हो चुका है। इसीलिए अपने लैंग्वेज पे, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा वाणी बोलते हैं हम, वो आगे वाले हमारे संस्कार, हमारे परवरिश पे, परवरिश को ये उस पता चल जाता है कि किस तरह से हुआ। ठीक है, इसीलिए हम जिससे भी बोले, जो भी बोले, सोच समझकर बोले, और अच्छा लैंग्वेज और लहजे, तमीज और अदब के साथ बात करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, लगेगा हाँ भाई बच्चा है संस्कारी, बच्चा है अच्छा, ये क्योंकि इसकी वाणी में जो है अमृत है। जिसे बोलते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, औरों को सुख होए, है ना, ऐसी वाणी बोलनी। किस चीज की दोहा है ये? औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। आप, हाँ, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। वेरी गुड, थैंक यू यार, थोड़ा सा हिंदी खराब है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा हमें प्रेम से और अदब और कायदे के साथ बात करना चाहिए, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। ठीक है, आप कहिए, आप अगर छोटे को कहते हैं तो छोटा बुरा थोड़ी मान जाएगा, नहीं मान जाएगा, लेकिन अगर आप बड़े को तुम कह देते हैं तो वो वहां पे गलत है। तो इसीलिए हमेशा अपने अदब कायदा के साथ ही हमें किसी से भी बात करनी चाहिए। ठीक है, कबीर दास जी के दोहे हैं। ओके, या करेक्ट। चलो बैक टू आवर सिलेबस। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड,
तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि अपना सेक्रीशंस ब्लड में डायरेक्टली वो रिलीज करता है, ठीक है, रिलीजेस इट्स secretion directly into the blood, ठीक है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। सो ये क्या करता है? अपना सेक्रेशंस रिलीज करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है तो ये क्या, इस केमिकल को, इसके सेक्रेशन को क्या कहते हैं हम? हॉर्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स, ठीक है। चलो हमारे पास, अच्छा, ये जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होते हैं, और ये इनका रोल क्या है? इंपॉर्टेंट है समझना इनका रोल क्या है। इनका रोल बहुत ही सिंपल रोल है इनका, हेल्प इन बॉडी मेटाबॉलिज्म, बॉडी के मेटाबॉलिज्म मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, क्या है? ग्रोथ हार्मोन, जीएच को हम इंडिकेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन से, ठीक है। क्या है? ये है आपका ग्रोथ हार्मोन। ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ये क्या कर रहा है? ये हार्मोन है, यानी ये केमिकल है, छोटा सा अमाउंट में सेक्रेट होगा। कौन सेक्रेट करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करेगा, डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट होगा ये ग्रोथ हार्मोन। ये किस में मदद करेगा? बॉडी के मेटाबॉलिज्म। किस मेटाबॉलिज्म में? ग्रोथ में, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके लिए? ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। सो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में मदद किया। सिमिलरली ऑल टाइप ऑफ हार्मोन्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, रेगुलेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये था हार्मोन। हमारे पास कितने एंडोक्राइन ग्लैंड है? बेसिकली कितने टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो नंबर 1 अगर हम बात करें, नंबर 1 यानी नंबर 1 क्या होता है? हमारे ब्रेन से शुरू करते हैं, ठीक है, टॉप फ्रॉम द ब्रेन। मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन, बॉडी का जो भी केमिकल रिएक्शन होता है हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। बताएंगे रौनक, बिल्कुल बताएंगे, पहले हम लोग नाम तो देख लें, ठीक है, लोकेशन भी बताएंगे और उसका फंक्शन भी बताएंगे, ठीक है। पहला हमारे हेड रीजन से शुरू करते हैं, ठीक है। हेड रीजन से, हेड रीजन में क्या क्या होता है? तो पहला होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर उसके नीचे आते हैं, अच्छा यहाँ पे एक और होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी यहाँ पे एक और होता है पीनियल ग्लैंड। चौथा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो यहां तक ये हेड रीजन में था। इसके बाद ये थायराइड ग्लैंड नेक में रहेगा, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। वैसे सबकी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत सिर्फ ये 2 हार्मोन्स की है, ठीक है, और आगे कुछ सॉरी 2 ग्लैंड की है और आगे कुछ ग्लैंड बताएंगे, उसकी जरूरत है इस चैप्टर के लिए। लेकिन हम जनरली सबका नाम लिखते रहे, जान लीजिए बस, ठीक है। पैराथायराइड, उसके बाद आता है आपका थाइमस, ठीक है। सातवां आता है आपका अड्रीनल ग्लैंड, उसके बाद आता है पैंक्रियास, उसके बाद आता है गोनैड। क्या आता है? गोनैड। और गोनैड में 2 होते हैं, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। मेल के लिए क्या होता है? गोनैड, टेस्टिस होता है, और फीमेल के लिए क्या होता है? गोनैड, फीमेल के लिए होता है ओवरी, है ना। देख लो टोटल कितने हुए? टोटल 10 हुए। लिवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड बट इट इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। लिवर भी ग्लैंड है
लेकिन एंडोक्राइन नहीं है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। 9 फीमेल को मिलाकर 10 हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे ग्लैंड्स यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी ग्लैंड है सब एंडोक्राइन है, और ये जितने भी ग्लैंड है इसमें हमारा जो एक छोटा सा चेंज है। चेंज क्या है? ये जो हमारा पैंक्रियाज होता है ना, ये पैंक्रियाज एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ये क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। और इसी वजह से हम इस पैंक्रियाज को क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। चलो, तो हमें मेनली यहाँ पे कौन सा ग्लैंड के बारे में जानना है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और गोनाड्स। 3 चीज के बारे में यहाँ पे जानना जरूरी है। चलो, हाइपोथैलेमस कहां पे प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में, और गोनाड कहां पे प्रेजेंट होता है? गोनाड प्रेजेंट होता है पेल्विस में, यानी लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन, पेट से नीचे, यानी मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका सर है, या आपका गर्दन तो बनाने दीजिए, गर्दन, ये आपका गर्दन, ये आपका शोल्डर, उसके बाद मान लीजिए कि ये थोड़ा सा पतली कमर है, ठीक है, और ये आया पेल्विस। इसको कहते हैं, ये एब्डोमेन है यहां तक, और ये क्या? चेस्ट रीजन है, ठीक है। ये चेस्ट है, चेस्ट रीजन, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका लंग्स, यहाँ पे होगा हार्ट, ठीक है। यहाँ पे होगा डिफरेंट ऑर्गन, यहाँ पे होगा आपका स्टमक, ठीक है, यहाँ पे होगा इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका पैंक्रियास, यहाँ पे होगा आपका स्प्लीन, यहाँ पे पीछे की तरफ होगा किडनी, ठीक है। और ये क्या है? एब्डोमेन। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? पूरे को हम कहते हैं एब्डोमेन। ये पूरा क्या है? एब्डोमेन, ठीक है। और ये इसका निचला हिस्से को हम कहते हैं लोअर एब्डोमेन। इसके निचले हिस्से को क्या कहते हैं? लोअर एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है हमारा गोनाड, हमारा टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल में, ओवरी प्रेजेंट होता है फीमेल में। क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट इज द सेक्रीशन? यहाँ पे कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है वो हम लोग समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है? बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, बहुत सारे हार्मोन। और ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सारे अदर ग्लैंड्स को या ऑर्गन्स को या पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक? क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। इस पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मिटा दें, ठीक है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाँ हो गया, ओके। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस बेसिकली इस चैप्टर के रिलेटेड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करेगा। तो इस चैप्टर के रिलेटेड अगर बात करें तो ये सेक्रेट करेगा GnRH। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये सेक्रेट करता है। जैसे ये सेक्रेट होगा, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। हम ऑलरेडी बता चुके हैं
और पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करेगा FSH और LH, ये भी हम बता चुके हैं, और बाकी सबके बारे में आप लोग जानते ही हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्लैंड्स, दैट्स ऑल अबाउट द ग्लैंड्स, क्लियर। ग्लैंड क्या होता है? ये किसका क्वेश्चन है भाई, कौन पूछ रहा, अपना नाम बताइए तो। कर्तव्य। हाँ, कर्तव्य। कर्तव्य लास्ट क्लास में एब्सेंट है क्या आप? नो सर। तो लास्ट क्लास में हम स्टार्ट किए थे, आप पूछे नहीं उस वक्त, पूरा खत्म हो गया फिर पूछ रहे हो। ग्लैंड है क्योंकि वो समझ में नहीं आया तो बाकी कुछ भी आपको समझ नहीं आया होगा फिर तो कोई बात नहीं। देखो हमारे शरीर में ना बहुत सारे सेल्स होते हैं, आपको पता है सेल्स है, और वो सेल्स क्या बनाते हैं, सेल्स क्या काम करते हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन सेल्स जरूर करते हैं, है ना। बहुत सारे फंक्शन है, इसमें सेल्स कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। उनमें से एक फंक्शन है सेक्रीशन, कुछ रिलीज करता है, ठीक है। बोलिए। पेस्टिसाइड। अच्छा साइड हो जाए, ओके। तो हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं और अलग अलग सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है, जिसमें नॉर्मली जो सेल्स होते हैं, नॉर्मल हमारे सेल्स, वो सेक्रीटिंग सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सेक्रीट करते हैं, और वो सारे सेल जो सेक्रीट कर रहे हैं इकट्ठा टिश्यू बन जाएंगे, और टिश्यू ही आगे चल के क्या बनाएगा, छोटा सा टिश्यू, वही है ग्लैंड, उसी को हम ग्लैंड कहने लगेंगे। छोटा सा शेप बना लेगा वो, और वो एक तरह का ग्लैंड कहलाने लगेगा। मान लीजिए कि ये एक सेल है, जो ये सेल है कुछ सेक्रीट कर रहा है, ये भी एक सेल है जो कुछ सेक्रीट कर रहा है। ऐसे ही सेल्स जो है, बहुत सारे सेल्स ऐसे जुड़ते गए, ठीक है, ऐसे क्या हो गए, जुड़ते गए, सारे सेल्स है, मान लो सारे सेल्स है, और ऐसा एक टिश्यू बना लिए। बहुत सारे इसमें क्या है, सेल्स है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स है, ये टिश्यू बना लिया, और अब ये टिश्यू क्या कहलाने लगेगा, अब ये टिश्यू ग्लैंड कहलाने लगेगा। क्या कहलाएगा, ग्लैंड कहलाएगा। समझ में आ रहा है। ये नॉर्मल एक सेल था जो सेक्रीट कर रहा था, इसका इकट्ठा होते होते टिश्यू बना, तो सेक्रेटरी टिश्यू हम कह सकते हैं, और वही क्या बनाया, बहुत ग्रुप बनाकर एक छोटा सा ग्लैंड बना लिया, ठीक है, छोटा सा टिश्यू जिसको हम कहेंगे ग्लैंड। और इसमें भी दो तरह के हैं, ये जो सेल्स है ये डायरेक्टली ब्लड में कुछ सेक्रेशन कर देगा, दैट इज एंडोक्राइन, और यही सेल्स ये अपना ब्लड में नहीं करेगा, एक इसके पास खुद का नली होगा उसमें सेक्रेशन करेगा, और वो कहलाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब आप लोग देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। चलो, यानी जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, हम लोगों ने देखा एनिमल रिप्रोडक्शन देखा, राइट। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, उस रिप्रोडक्शन के बाद बहुत सारी चीजें हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान, रिप्रोडक्शन के बाद, एडोलेसेंस, हम जो प्यूबर्टी जब रीच करते हैं उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिसको हमें ध्यान रखना होता है, जैसे अपने सेहत का, अपने हाइजीन का, ठीक है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस सम हार्मोन लाइक FSH और LH, वो क्या करता है, वो जाकर FSH और LH हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, हमारे ओवरी को, बहुत सारी चीजों को डेवलप करेगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे हार्मोन्स का सेक्रीशन ही पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है, और अलग अलग हार्मोन अपना अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी यही फंक्शन होता है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करेगा, जिसमें FSH LH है जो हमें इस चैप्टर के लिए जरूरी है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सब सेक्रीशन इसी का काम होता है, ठीक है। लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए हमें दो हार्मोन की जरूरत है, FSH और LH। ये क्या करेगा FSH LH, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, हमारे आर्मपिट के बाल को, बियर्ड्स को, ठीक है, हाइट को, वॉइस को, गोनाड यानी ओवरी, ओवम के प्रोडक्शन को, स्पर्म के प्रोडक्शन को, ये सब चीजों को स्टिमुलेट या रेगुलेट करेगा, ठीक है, ये इसका काम होता है।
चलो, जैसे ही प्यूबर्टी रीच किए, प्यूबर्टी रीच करते ही हमारा जो हाइट है वो बढ़ने लगा। क्या होने लगा? बढ़ने लगा हाइट। और हाइट जैसे बढ़ा, हमें क्या करना होगा? हमें अपने हेल्थ का ख्याल रखना होगा। किस चीज का ख्याल रखना होगा? हेल्थ का ख्याल रखना होगा, राइट। मान लो कि हमारा हाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारे बॉडी में सेल्स का नंबर ग्रो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नॉर्मल जो 2 चपाती आप खाते थे, 2 रोटी आप लोग खाते होंगे, 2 चपाती खाते होंगे, जैसे आप लोग ग्रो करेंगे प्यूबर्टी में, आपका डोज बढ़ना होगा, आपको बढ़ाना होगा। यानी अपने सेहत का हमें ख्याल रखना होगा। कैसे हम अपने सेहत का ख्याल रखेंगे? हम अच्छा खाना खाएंगे। क्या खाएंगे? अच्छा खाना खाएंगे। तो हमें पहले चीज क्या ध्यान रखना है? प्यूबर्टी हम रीच कर गए, प्यूबर्टी जैसे ही हम रीच किए, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसमें क्या फर्स्ट हमें ध्यान रखना है? बैलेंस्ड डाइट का, बैलेंस्ड डाइट का। और नॉट ओनली बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशनिस्ट डाइट। हमें न्यूट्रिशन से भरपूर हमें खाना लेना होगा। दूसरी बात, एक्सरसाइज, हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा ताकि हमारा दिमाग तेज हो। सी, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का हमें ख्याल रखना होगा। ठीक है, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना होगा। चौथा, चौथा हमें क्या करना होगा? ओपन विथ सोसाइटी, सोसाइटी के साथ हमें ओपन होना होगा। ठीक है, यस, एक्सरसाइज कैन बी डन बाय प्लेइंग, बट दैट शुड बी आउटडोर गेम, नॉट इंडोर मोबाइल फोन गेम्स। ठीक है। बैलेंस्ड डाइट हम किसको कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट वो होता है जो हम एक टाइम में सारे मात्रा, जो भी हमारे बॉडी को कैलोरीज चाहिए, जितना कैलोरी चाहिए, और जो जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब हम एक मील में अगर हम लेते हैं, उस डाइट को कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, हम बताएंगे, ओपन सोसाइटी भी बताएंगे, वेट करिए। ठीक है, यस, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, एक्सरसाइज। ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट में क्या होना चाहिए? हमारे पास हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट इनफ मात्रा में हमें लेना होगा, प्रोटीन हमें इनफ अमाउंट में लेना होगा, फैट हमें इनफ अमाउंट में लेना होगा। ठीक है, विटामिन हमें इनफ अमाउंट में लेना होगा, और वो एक मील में होना चाहिए, एक खाने में। एक बार आप बैठे एक बैठकी आप जब खाना खाने बैठे, उसमें ये सब होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए। ठीक है, ये सब हमारे खाने में होना चाहिए, सॉल्ट्स होना चाहिए, ये सब हमारे खाने में होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग खाना खाते हैं, तो क्या खाते हैं? सिर्फ चावल ही खाकर नहीं उठ जाते, हम लोग खाते हैं, एक प्लेट में सजा कर दे तो भरपूर भरपेट अमाउंट में क्या खाएंगे? पहले लड्डू खाएंगे, है ना? नहीं, लड्डू नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? हम लड्डू खा के रह सकते हैं एक्चुअली। क्या खाएंगे? पहले हम खाएंगे भात। क्या खाएंगे? भात प्लस दाल प्लस सब्जी, तरकारी, प्लस पानी, प्लस मीठा, प्लस दूध, एक गिलास दूध पी लेंगे। ठीक है, अब देखो पापड़, हाँ पापड़ अचार सब कुछ खाएंगे। ठीक है, लेकिन वो सब बैलेंस नहीं करेंगे। देखो बैलेंस भात है, भात में क्या होता है? भात हिंदी है, ये भोजपुरी का लैंग्वेज नहीं है, ये हिंदी है। कुक्ड राइस को हम भात कहते हैं। इसको कहते हैं कुक्ड राइस। पूछिएगा लोगों से तो कहेंगे कि हम चावल खाए, चावल दाल। हाँ भाई, चावल कच्चा होता है, चावल को पकाइएगा, कुक करिएगा तो हमें भात मिलेगा। ठीक है, चलो, तो भात में क्या होता है? भात में होता है कार्बोहाइड्रेट इनफ अमाउंट में। दाल में क्या होता है? प्रोटीन। सब्जी में क्या होता है? विटामिन और फैट्स, साथ ही साथ कुछ मिनरल्स भी आपको मिल जाएंगे। पानी में क्या होगा? ऑब्वियसली पानी में भी मिनरल्स होंगे।
उसके बाद मीठा, अगेन कार्बोहाइड्रेट, दूध, ये सब कुछ होगा। दूध में क्या होगा? दूध में ये भी होगा, 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 सब होगा। यानी दूध, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। हम लोग क्या करते हैं? सॉल्ट्स। अच्छा, सॉल्ट्स बिल्कुल सही है, सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, सब्जी में नमक डालते हैं, सॉल्ट्स आ गया, है ना। यानी अगर, हाँ मिल्क में सॉल्ट नहीं होता है, लेकिन कंप्लीट फूड तो है ना वो, उसको हम कंप्लीट फूड कहते हैं। ठीक है, ये सब सॉल्ट्स यानी क्या? सॉल्ट्स यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, तो ये सब क्या है? ये सब हम लोग एक नॉर्मल खाना में हम लोग खाते हैं। हाँ, दाल में भी सॉल्ट होता है, सही है। ठीक है, तो हम एक नॉर्मल खाना में ये सब लेते हैं। तो ये जब नॉर्मल खाना हम लोग इतना सारा खाते हैं, तब जाके हमें वो सारा रिक्वायरमेंट पूरा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं? दाल खाते ही नहीं है। ठीक है, चावल और सब्जी, चावल नहीं, भात, सॉरी, भात और सब्जी खा लेंगे। कुछ लोग को सब्जी पसंद नहीं होता है, भात और दाल खा लेंगे और साथ से पापड़ या अचार से काम चला लेंगे। गलत बात है, बहुत गलत बात है। सब्जी में विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, साथ ही साथ ऑयल होता है जो कि फैट है, और फैट हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। लिपिड हमारे शरीर के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट में स्टोर होता है। ठीक है, तो वो जरूरी है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऑयल जरूरी है, फैट जरूरी है, समझ रहे हैं? तो ऑयल भी बुरा नहीं है, ऑयल खाना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। ठीक है, चलो, तो हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन अकर हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब से हमारे बॉडी को और ज्यादा ताकत की जरूरत है, खाने की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो हमें पहले बैलेंस डाइट लेना होगा। बैलेंस डाइट सिर्फ लेते रह गए, ओवर ईटिंग करते रह गए और एक जगह पर बैठे रह गए, हो जाएगा एक खतरनाक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, और वो बीमारी है ओबेसिटी। इसका इलाज नहीं है, जब तक खुद से कंट्रोल नहीं करते डॉक्टर इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, और वो है ओबेसिटी। और ओबेसिटी के वजह से बहुत सारे रोग होते हैं। पहला, हार्ट अटैक, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं क्या क्या, शुगर, पता नहीं, डायबिटीज वही होता है, पता नहीं क्या क्या क्या, बहुत सारे रोग होते हैं। चल नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, गैस होने लगेगा, खाना कुछ पचेगा नहीं अच्छे से। ठीक है, बहुत सारी चीजें होगी। इसीलिए हमें ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, बैलेंस अमाउंट में खाइए, जितना कैलोरी खाइएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो, तो लिमिटेड कैलोरी जो भी होता है कि एक दिन में इतना कैलोरी जरूरत है उतना खाइए, काफी है। एक्सरसाइज, ठीक है, हमने खाना खा लिया, आज मेरा खाना ओवर हो गया, हम क्या करेंगे? हम लोग थोड़ा चल लेंगे, वॉक कर लेंगे, पच जाएगा, सेटल हो जाएगा खाना। ठीक है, यानी हम लोग एक्सरसाइज डेली बेसिस पे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में सर्कुलेट करेगा, हमारे बॉडी में अच्छा ताकत होगा। ठीक है, और हमारा सारा ऑर्गन बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा, हमारे बॉडी का जितना भी टॉक्सिसिटी है, गंदगी है, वो निकल जाए, और हम चुस्त 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 दुरुस्त और तंदुरुस्त, चुस्त फुर्स्त, कुछ ऐसे कहा जाता है यार, आई एम सॉरी, चुस्त और दुरुस्त आप रह चुस्त सकते हैं। और तंदुरुस्त। चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त आप रह सकते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट पर्सनल हाइजीन। ठीक है, हमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद हम एक्सरसाइज भी किए, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बदबू, पसीना छूटा हुआ है, बदबू है, और हम जाकर सो गए, सारा पसीना सूख गया, लेकिन वहां का कीटाणु अभी नहीं मरा। जब हम लोग ग्रो करते हैं तो अंडर आर्म्स, प्यूबर्टी रीच करते हैं तो अंडर आर्म्स वगैरह में बाल उग जाते हैं, प्यूबिक एरियाज में, जेनिटल रीजन में, लोअर एब्डोमेन, जेनिटल रीजन में बाल उग जाते हैं, पूरे शरीर में बाल उगते हैं, और बाल जहां होंगे वहां पे गंदगी ज्यादा होगा। तो हमेशा वॉश करते रहना चाहिए, नहाते रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वहां पे गंदगी होगा, कीटाणु होंगे, और वहां पे तरह तरह के बीमारी हो सकती है। जेनिटल्स में बहुत बीमारी हो सकती है, और आगे चल के बहुत खतरनाक तरह के से आप फेस कर सकते हैं, खतरनाक
खतरनाक खतरनाक रोगों से आपका पाला पड़ सकता है। इसीलिए हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। दैट इज योर पर्सनल हाइजीन। ओपन विद सोसाइटी। यस, हमें ना क्या होना चाहिए, जैसे जैसे हम इंसान बड़ा होता है ना, मेंस्ट्रुएशन होता है, प्यूबर्टी होते थे तो मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो सबसे दूर होने लगता है, कटने लगता है। हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में क्या होते हैं, हर एक लड़का हो लड़की हो सब में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समाज के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग रहने लगते हैं। इसको कहते हैं हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, कुछ लोग समाज से कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनको अकेले रहना पसंद होता है। ये सबसे अच्छा नहीं होगा। डब्ल्यूएचओ कहता है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक इंसान को फिट हम तभी कहेंगे जब वो फिजिकली फिट हो, फिजिकली, ठीक है, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो सोशली। एंड सोशली फिट हो। यस, वेरी गुड, सोशली फिट हो। यानी वो फिजिकल फिटनेस तो उसको चाहिए, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन वो ध्यान में तो रखना ही है। साथ साथ एक्सरसाइज करने से मेंटल भी हमारा, मेंटली भी हम लोग फिट होते हैं और समाज के साथ घुल मिल के रहना चाहिए। क्योंकि इंसान जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है, रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में किसी से बात नहीं करना है। पीरियड्स आ गया, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को उसके बारे में बताएंगे नहीं, छी 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 कैसी बातें कर रखी है, सब चीजें जो समाज में जो फैला हुआ है, छी छी ऐसे क्यों, छुओ मत, टच मत करो, दूर रहो, अलग बिस्तर लगाओ, पीरियड्स आ गए अलग बिस्तर लगाओ, मंदिर में मत जाओ, अचार मत टच करो, ये सब क्या है? ये सब मेंटल इलनेस है, ये सब मानसिक बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का फिजियोलॉजी है। क्या है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का क्या फिजियोलॉजी है, मेंस्ट्रुएशन। माय वीडियो इज बर, सॉरी, भर नहीं होता, ब्लर। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया आपसे, नेटवर्क इशू हो सकता है इसलिए ब्लर आ सकता है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप लोग टाइम दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। हमारी बातों को बस सुनते रहिए, मजे लीजिए, है ना। वीडियो इज नॉट लैगिंग, वीडियो ठीक नहीं है। 2 मिनट, बस मात्र 2 मिनट वेट करिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए, क्या होता है, तो ये सब चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, समाज के साथ हमें जुड़ के मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, क्या कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हम लोग। अब रुक जाइए ना 2 मिनट प्लीज, हाँ रुकिए, देखते हैं, नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, वेट प्लीज। अरे भाई, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। हम मिटा नहीं रहे हैं, प्लीज वेट, अभी हम छोड़ दे रहे हैं इसे। क्लियर हुआ कि बस वैसे का वैसा ही है? सर वैसा ही है। वैसा ही है। हम्म।
क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। एक मिनट। ही नहीं शिकवा ही नहीं, शिकवा ही नहीं शिकवा ही नहीं, तेरे बिना जिंदगी। रेडी, आ जाओ, आ जाइए प्लीज स्क्रीन पे, कुछ तो आइए। दिखा कुछ? नो सर। बोर्ड अभी क्लियर है भाई साहब? हैं? नो सर। नहीं? अच्छा, जब दिख जाए ना तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? सर अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्लियर है। चलो, अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है? ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है? चलो, देखिए क्या है कि हमारे जो भी यानी जब सेक्सुअल इंटर ओके, सो जब भी हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इस्तेमाल करते, आई मीन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, तो हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज।
और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं उसमें से आते हैं एसटीडी, एसटीडी जिसको हम कहते हैं एसटीडी, सॉरी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इनमें आते सर आप म्यूट हैं। ठीक है, एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये क्यों होता है? तो ये होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से, बार बार मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से ये एसटीडी होता है, ठीक है। ओके, इसके पहले कि हम इसके बारे में जाने, इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझे, हम लोगों को ये समझना है कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो हम प्रेगनेंसी से कैसे बच सकते हैं। सो वी हैव टू यूज प्रोटेक्शन, ठीक है। सरकार का कहनाम है, ठीक है, सरकार का कहनाम है कि पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, और ये ओवर पॉपुलेशन का कारण क्या है? ओवर पॉपुलेशन का कारण है ओवर बच्चा पैदा करना, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करने से प्रेगनेंसी अचीव होता है, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है और प्रेगनेंसी से बचना है, तो इसका हम क्या उपाय कर सकते हैं? यूज कॉन्डम, ठीक है, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। सरकार ने कॉन्डम के इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में दिया कि कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाए। इससे क्या हो सकता है? इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी कब होता है? जब पीनिस वजाइना के अंदर एंटर करता है, ठीक है, जब पीनिस वजाइना के अंदर एंटर करता है और पीनिस क्या रिलीज करता है? स्पर्म रिलीज करता है, और ये जब वजाइना के अंदर रिलीज होता है और ये ट्रैवल करता है, कहां पे जाता है? वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपने पढ़ा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो ये स्पर्म इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के पास यहां तक जाता है, तो ओवम यहां पे आएगा, तो दोनों फ्यूज होगा तो प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। लेकिन ये बार बार ऐसा होगा तो बार बार बच्चा होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? इससे क्या होगा? माँ और बच्चा दोनों का हेल्थ खराब होगा। इसीलिए प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होना चाहिए 5 साल तक में, 3 से 5 साल के का गैप होना चाहिए एक बच्चे और दूसरे बच्चे में। तो हम ऐसा क्या करें जिससे बच्चा ज्यादा अनवांटेडली प्रोड्यूस ना हो? उसके लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए कॉन्डम, प्रोटेक्शन जिसको हम कहते हैं, नॉर्मल भाषा में इसको अम्ब्रेला, टोपी, पता नहीं किस किस नामों से इसको जानते हैं, लेकिन इसका नाम है कॉन्डम। कॉन्डम का इस्तेमाल करना। कॉन्डम क्या होता है? कॉन्डम एक छोटा सा ट्यूब होता है, प्लास्टिक का ट्यूब होता है। कॉन्डम क्या होता है? एक छोटा सा प्लास्टिक का ट्यूब होता है, ठीक है, प्लास्टिक का ट्यूब होता है जो पेनिस के ऊपर लगा दिया जाता है। पेनिस के ऊपर क्या किया जाता है? पेनिस के ऊपर लगा दिया जाता है, और पेनिस के ऊपर लगाने के वजह से क्या होगा? जब पेनिस अंदर जाएगा, पेनिस जब अंदर एजाकुलेशन बाहर, ये इसके अंदर ही हो जाएगा, इसके अंदर ही एजाकुलेशन। और हम फिर क्या कर सकते हैं? हम इस कॉन्डम को निकालकर बाहर फेंक सकते हैं, जिससे क्या होगा? जिससे स्पर्म वजाइना के अंदर नहीं गिरेगा और प्रेगनेंसी नहीं होगा। इसीलिए सरकार कॉन्डम का इस्तेमाल करना इंक्रीज कर दी। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है। और मल्टीपल पार्टनर के साथ जो सेक्स करते हैं उनसे कहा जाता है कि कॉन्डम का इस्तेमाल करिए, ठीक है। नहीं तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वालों को HIV यानी एड्स हो सकता है। इसको हम कहते हैं एड्स, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको कॉमनली लोग HIV एड्स कहते हैं। HIV एड्स, HIV वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस,
और एड्स जो है वो रोग का नाम है। ठीक है, इससे कॉन्डम के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, हम इसी से बच सकते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी हम लोग बच सकते हैं। सेफ सेक्स करना है, सेफ हम अपने हेल्थ को ख्याल रखना है, तो क्या होगा, नहीं, HIV मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, HIV दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें कॉन्डम का इस्तेमाल, ठीक है, ओके। तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मान लीजिए कि बाई चांस बच्चा हो गया, कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया गया और बच्चा हो गया, तो हम इस बच्चे को जो है अबॉर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अबॉर्शन कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। ठीक है, हमने ऑलरेडी बताया, फीमेल फीटिसाइड हम लोग कहते हैं, फीमेल फीटिसाइड यानी बच्चे को पता लगा लेते हैं कि बच्चा कौन सा है, फिर उसको जान से मार देते हैं। सिमिलरली क्या किया जाता है कि अनवांटेड सेक्स कर लिया, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया और बच्चा जब ग्रो करने लगा, बेबी फीटस, उसको किल कर दिया जाता है और वो जो है वो गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसे करने से मदर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगा मदर को आगे चल के। ठीक है, ऐसा हो सकता है कभी ऐसा हो वो मां ही नहीं बन पाए। ठीक है, ये भी हो सकता है, तो इसीलिए जान जोखिम खतरा ना लें और कॉन्डम का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ऐसा सरकार कह रही है और लोगों से ये अपील करती है कि कॉन्डम का ही इस्तेमाल करें। कॉन्डम के बहुत सारे वेराइटीज है, वो सब की जरूरत नहीं है अभी के लिए। दूसरी बात, दूसरी बात, मान लीजिए कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी विदाउट यूजिंग कॉन्डम कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो वहां पे बच्चा प्रेगनेंसी होगा। लेकिन ऐसे भी फीमेल्स हैं, ऐसे भी पेरेंट्स हैं, ऐसे भी कपल्स हैं जिनको बच्चे नहीं होते, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद शादी के बरसों हो जाते हैं और उनको बच्चे नहीं होते। उन ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे टेक्निक होता है जिससे हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, और उसी में से एक टेक्निक का नाम है IVF। उसी में से एक टेक्निक का नाम है IVF, यानी इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। इसमें क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कराया जाता है और फिर मदर के बॉडी में डाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसे फीमेल्स जिनमें ओवम सही नहीं है या ओवम सही से आकर अटैच नहीं हो रहा है, या ऐसे मेल जिनमें स्पर्म का काउंट ज्यादा नहीं है, स्पर्म बहुत कम है या हेल्दी नहीं है, वो फ्यूज नहीं कर पा रहा है, ऐसे मेल या फीमेल IVF किया जा सकता है। यानी ऐसे लोग क्या करते हैं, IVF का इस्तेमाल, यानी लेबोरेटरी में बच्चा पैदा करना, और इसको हम कॉमनली एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब बेबी। सो IVF से यानी लेबोरेटरी कंडीशन में जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। वो टेस्ट ट्यूब में पैदा नहीं होता है, लेकिन हमारे टेस्ट ट्यूब में या पेट्री प्लेट में स्पर्म और ओवम को मिलाया जाता है। कुछ ऐसे स्पर्म होंगे जो हेल्दी नहीं है, ओवम हेल्दी है लेकिन स्पर्म में दम नहीं है, तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा नेचुरली। इसीलिए एक आर्टिफिशियल मेथड है जो कि ओवम को लिया जाएगा और स्पर्म को भी लिया जाएगा और उसमें हेल्दी स्पर्म को ढूंढ कर उसके साथ फर्टिलाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया लैब में, और उसके बाद वो डिवाइड होने लगेगा सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 डिवाइड होने लगेगा, और फिर जब डिवाइड होकर एक टिश्यू बन जाएगा, उसको बेबी को क्या किया जाएगा, बेबी को उस छोटे से टिश्यू को या सेल्स को क्या किया जाएगा, मदर के यूट्रस में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF, व्हिच मींस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, क्लियर है? चलो
ओके, ऐसे केसेस आते हैं, मान लीजिए ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पे मदर जो है, मदर का बॉडी सही नहीं होता है और मदर का बॉडी इतना केपेबल नहीं होता है कि बच्चा को ले सके। तो क्या होता है, किसी और मदर में उसको डालकर वो बच्चे को किसी और मदर में ग्रो किया जाता है। और वैसे टाइप ऑफ कंडीशन को हम कहेंगे सेरोगेसी। क्या कहेंगे? सेरोगेसी। और ऐसे मदर को कहेंगे सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर। बस इतना काफी है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। यहां तक ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, यहां तक क्या हो गया, ये चैप्टर हो गया खत्म। इसको क्या कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है? हाँ रौनक बोलिए, हाथ उठाया आपने, बहुत देर से हाथ उठाया रौनक, बोलिए क्या दिक्कत है? से अच्छा अच्छा अच्छा, ड्रग्स बचा हुआ है। ओके 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 फाइन। सो क्या होता है, क्या होता है हमारे बॉडी में, देखो जो एडोलेसेंस का जो पीरियड है ना, इस पीरियड, इस ऐसा एक पीरियड है जब जो बच्चे होते हैं, आप लोग क्या करते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत संगत के वजह से गलत दिशा में चले जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ये एज ग्रुप ऐसा है, इस एज ग्रुप में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस। हार्मोन भी बहुत सारे नए नए हार्मोन आ रहे हैं, कुछ हार्मोन का ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ अंडर प्रोडक्शन में है। तो इन हार्मोन के वजह से हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, वजह से हम अच्छे से सोच नहीं सकते, अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी किसी चीज के लिए। ठीक है, हम किसी चीज के लिए जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई हमें बहुत ज्यादा जल्दी जो है अट्रैक्ट कर सकता है। हम क्या करते हैं, हम सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और हमारे अंदर जो है लेट्स ट्राई एक्सपेरिमेंट करने का बहुत भूत सवार हो जाता है। और इसी चक्कर में हम गलत संगत में चले जाते हैं। जब गलत संगत में चले जाते हैं तो हम बहुत सारे गलत आदतों के साथ आते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, तंबाकू, टोबैको, गुटखा, गुटखा 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 गुटखा, पता नहीं क्या होता है गुटखा। ठीक है, तो गुटखा यानी ये सब चीजें क्या होता है, ये सब चीजों के हम आदी हो जाते हैं। स्मोकिंग, यस स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तंबाकू तो चबाना हो गया ना, यहाँ पे हो गया स्मोकिंग। इस सब से क्या हो जाते हैं, हम आदी हो जाते हैं। यानी हम जब देखते हैं अपने आस पड़ोस में लोगों को, तो लगता है कि हम क्या कर लें, हम थोड़ा सा ट्राई कर लेते, एक फुक मार लेते, एक थोड़ा सा एक पिक लगा लेते। ऐसे करते करते पहले अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, और ये अच्छा लगते लगते और मन करने लगेगा, और हम लेने लगते हैं, और हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन उसके वश में हो जाता है। और इसी को कहते हैं एडिक्शन। इस सब का क्या हो जाता है, हमें हो जाता है एडिक्शन। और उसके बाद क्या होते हैं, ये जाकर सारे ड्रग्स हमारे ब्रेन को अटैक करते हैं। ठीक है, ब्रेन में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको जाकर अटैक करते हैं, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें भ्रम में डाल देगा, हमें बेहोश कर देगा, चक्कर आएगा। ठीक, इसको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी, क्या हो सकता है, सेडेशन हो सकता है, ठीक है, नींद आ सकता है, चक्कर आ सकता है, भ्रम में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, भ्रम में जा सकते हैं, हेलुसिनेशन हो सकता है, लगेगा कि सामने ना समंदर है, कूद पड़े
और ये बाप रे तितली उड़ रही है, यहाँ पे तितली उड़ रही है, आंख पे आ रही है, कूदते हम लोग, उड़ते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, ठीक है, ये सबसे होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, जब हम लोग लेते हैं तो अब तो कुछ बहुत आनंद आता है, लेकिन जैसे ही उसका नशा उतरता है सर भारी होने लगता है, उल्टी बहुत ज्यादा ले ले उल्टी होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, सर दुखने लगता है, धीरे धीरे हमारे आंखों की रोशनी चली जाएगी, धीरे धीरे हमारे बॉडी के लिवर किडनी ये सब काम करना बंद कर देंगे, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम आती है। और आजकल एडोलेसेंस जो इस एज में जो भी बच्चे हैं वो सब एडिक्शन की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। इसीलिए हमारे इंडिया में या फिर नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको हम कहते हैं नाको, नेशनल एसोसिएशन बोलिए नाको का फुल फॉर्म, नाको का फुल फॉर्म बताइए। नारकोटिक्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, चलो नाको हम आपको बताते हैं इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नाको नाम का ऑर्गेनाइजेशन आया, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, नाको भी है और साथ साथ ये एक HIV के लिए ड्रग्स के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने। HIV के लिए रेड रिबन क्लब बना HIV से दूर रखने के लिए, ठीक है, और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रेड रिबन क्लब बना, ठीक है। हाँ वही है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज रेड रिबन क्लब के साथ जुड़ा हुआ एड्स कंट्रोल के लिए नाको बनाया गया। उसके बाद नारकोटिक्स ब्यूरो, ठीक है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बनाया गया, ठीक है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये ड्रग्स के लिए होता है, ठीक है, ये ड्रग्स के लिए होता है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बनाया गया, नारकोटिक्स ब्यूरो बनाया गया, ठीक है, NBI नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है, वो है। ऑलराइट, क्यों, तो इस सब चीज के लिए बचने के लिए, इस सबसे हमें हमारे देश को मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि से नो टू ड्रग्स को बोलिए ना, ठीक है, कोई भी दे तो बोलो ना, हम नहीं लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, राइट। और हाँ, अगर मान लीजिए कि ड्रग्स को छुड़ाने का आप पीछे पड़ जाइए तो ये इतना खतरनाक है कि इंसान का जान भी ले सकता है, और अगर कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं तब भी हम मर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर कोई ड्रग के चपेट में है तो पहले उसको क्या करिए, उसको डॉक्टर से मिलिए, काउंसलर से मिलाइए। और हाँ, कोई अगर आस पड़ोस में ड्रग्स कर रहा है तो उसको बोलिए कि गलत है। और हाँ, कोई अगर आपको लालच दे कि ये थोड़ा सा ट्राई कर लो, अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है ना, हम आनंद आता है, से नो टू ड्रग्स। लाइक तो शेयर और कमेंट खूब दीजिए इस पर, है ना, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो। पैरालिसिस जो होते हैं एक हमारे ब्रेन न्यूरल डिसऑर्डर है, ठीक है, पैरालिसिस जो होते हैं, ठीक है, लकवा जिसको कहते हैं, लकवा मार देना, ठीक है, वो हमारे एक न्यूरल डिफेक्ट है, यस लकवा, ठीक है, एक तरह का न्यूरल डिफेक्ट है, ठीक है। चलो तो ये था हमारा ड्रग, ठीक है, ये था हमारा ड्रग, और आज का चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट, अभी क्लास नहीं खत्म हुआ है, डोंट गो एनीवेयर, ठीक है, अभी डाउट के लिए है, डाउट के लिए हम ओपन है यहाँ पे, आप अगले 10 मिनट से 15 मिनट तक जब भी है, जो भी आप लोगों के डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड या पिछले जो हमने पढ़ाया उन चैप्टरों से रिलेटेड, तो वो डाउट्स अभी आप लोग पूछ सकते हैं, दिस इज ओपन फॉर डाउट। चैप्टर हो गया खत्म, अगले क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू कर देंगे। क्योंकि ड्रग खतरनाक होता है ना यार, जानलेवा होता है, इसीलिए बैंड है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना, इसीलिए बैंड है।